टू एवरीवन। इस लेक्चर में मैं आपको ये बताने की ट्राई करूँगी कि जब पार्टी कभी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड को ग्राउंड बनाकर जब डाइवोर्स के लिए पेटिशन डालती है तो उस केसेस में कोर्ट क्या करती है। पेटिशन तो डाल दिया गया कि हाँ, कोई भी एक स्पाउस जो कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से डील कर रहा है तो ये हमारा डाइवोर्स का ग्राउंड बनता है। ये हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में भी दिया हुआ है। अगर कोई पार्टी जो कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से डील कर रहा है तो वो डाइवोर्स की ग्राउंड बन सकती है। बट वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड को प्रूव कैसे किया जाए, और जो पार्टी अनसाउंड ऑफ माइंड है क्या वो अपने अगेंस्ट खुद ये प्रूफ देगा, मेडिकल एग्जामिनेशन देगा कि हाँ मैं अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से डील कर रहा हूँ, तो क्या उसकी राइट टू प्रिवेसी यहाँ पे ब्रीच नहीं होती है? और अगर होती है तो ये कोर्ट इस केसेस में क्या करती है? क्या कोई इससे रिलेटेड कोई लैंडमार्क जजमेंट है? क्या हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में कोर्ट को ये पावर दिया गया है कि वो मेडिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड ऑर्डर पास कर सके? तो सबसे पहले ये क्वेश्चन एक केस में आई थी जो कि लैंडमार्क जजमेंट है, 3 बेंच की जजमेंट है, शारदा वर्सेस धर्मपाल 2003, 3 बेंच की जजमेंट है। इसमें 2 क्वेश्चन ऑफ लॉ आए थे। वेदर अ पार्टी टू अ डाइवोर्स प्रोसीडिंग कैन बी कंपेल्ड टू अ मेडिकल एग्जामिनेशंस। क्या डाइवोर्स की प्रोसीडिंग में पार्टी को एज अ कंपेल किया जा सकता है कि वो मेडिकल एग्जामिनेशन दे? ये एक क्वेश्चन ऑफ लॉ था। अगर ये क्वेश्चन ऑफ लॉ था, सेकंड क्वेश्चन ऑफ लॉ ये था कि कोर्ट के पास ये पावर है तो कोर्ट ये पावर कहाँ से इन्वोक करती है। तो इसमें कोर्ट ने बेसिकली सबसे पहले इसमें कोर्ट ने ये डिटरमाइन किया कि कोर्ट के पास ये पावर कहाँ से आती है। तो कोर्ट के इनहेरेंट पावर है सिविल मैटर्स में, अंडर सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है कंप्लीट जस्टिस को प्रोवाइड करने के लिए। कौन से सेक्शन से? सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी। यहाँ से, क्योंकि सिविल नेचर की सूट होती हैं तो यहाँ से कोर्ट इन्वोक करती है। फिर दूसरा ग्राउंड ये आता है कि जब पार्टी को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए फोर्स किया जाता है तो क्या वो उनके आर्टिकल 21 में जो राइट टू प्रिवेसी को राइट दिया गया वो वायलेशन नहीं होता है? तो कोर्ट ने यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सपाउंड किया कि यहाँ पे इमिनेंट नीड ऑफ टेस्ट, जहाँ पे इमिनेंट नीड ऑफ टेस्ट की बात होगी वहाँ पे कोर्ट मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अनदर पार्टी को फोर्स कर सकती है। और एक और बात, ये इसमें कोर्ट ने ये भी सेक्शन को रेफ़र किया था एविडेंस एक्ट के सेक्शन 114 को, क्योंकि सेक्शन 114 में ये प्रोविज़न है एविडेंस एक्ट के सेक्शन 114 में कि अगर जिस पार्टी के पास बेस्ट एविडेंस अवेलेबल होती है और अगर वो एविडेंस नहीं देते हैं तो एडवर्स इन्फ्रेंस ड्रॉन किए जा सकते हैं। तो जो खुद अनसाउंड माइंड से डील कर रहा है अगर वो मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं देगा तो इससे ये एडवर्स यहाँ से इन्फ्रेंस ड्रॉन किए जाएंगे कि हाँ वो पार्टी खुद के अगेंस्ट उसके अगेंस्ट केस जा सकता है। तो एक सेक्शन 114 की भी बात है। और कोर्ट कहाँ से पावर इन्वोक करती है? सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी। ये बात यहाँ पे हो गई। बट जब डाइवोर्स की केस अनसाउंडेड ऑफ माइंड से रिलेटेड जब डाइवोर्स फाइल करती है तो उसकी जुरिडिक्शन कहाँ पे है? कौन से सेक्शन में इसके प्रोविज़न दिए गए हैं? तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में सेक्शन 12 में दिया हुआ है। इसका सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में दिया हुआ है, जो कि इसमें ये बात की गई है कि सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, जिसमें बताया ही गया है कि अनसाउंडेड ऑफ माइंड से जो भी पार्टी डील करता है उसके अगेंस्ट वो पार्टी उस मैरिज को वाइडेबल करा सकती है। एक ये ग्राउंड है। फिर एक डाइवोर्स का भी ग्राउंड है, वो सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 की 3rd पार्ट में दिया हुआ है। यहाँ पे भी एक तीसरा ग्राउंड यहाँ पे दिया हुआ, मतलब 2 ग्राउंड यहाँ पे दिए हुए हैं, एक सेक्शन 12 में और एक सेक्शन 13 में। 2 ग्राउंड ऑलरेडी यहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में प्रोवाइड किया गया है। ये बात यहाँ पे हो गई। बट ये बात होती है कि सिविल केस का नेचर है तो ये पार्टी जो अनसाउंडेड माइंड से डील करती है उसका प्रोविज़न सीपीसी में भी दिया हुआ है। तो कोर्ट ने वहाँ पे ये भी ऑर्डर को रेफ़र किया था, ऑर्डर 32 रूल 15 ऑफ सीपीसी, जो कि अनसाउंड ऑफ माइंड से रिलेटेड जो भी प्रोसीजर होते हैं वो यहाँ पे प्रिस्क्राइब किए गए। तो इस केस में यही हेल्ड हुआ कि जब भी कोई पार्टी जो कि अनसाउंडेड ऑफ माइंड से डील कर रहा है तो उसके अगेंस्ट जो भी स्पाउस केस फाइल करते हैं तो कोर्ट वहाँ पे डायरेक्ट कर सकती है
किसी भी पार्टी को जो अनसाउंडेड माइंड से डील कर रहा है कि आप अपना मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे दीजिए, यहाँ पे आर्टिकल 21 का वो पार्टी राइट टू प्रिवेसी को यहाँ पे सीक नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्ट ने इस केस में इमिनेंट नीड टेस्ट को यहाँ पे कोर्ट ने एक्सपाउंड किया था, और कोर्ट ने यहाँ पे इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस और इंग्लिश के कुछ केस लॉज को भी रेफ़र किए थे, जो कि आप इतना मैं रिलेवेंट नहीं समझती हूँ यहाँ पे बताना, क्योंकि ये काफ़ी है, सफिशेंट है। अगर आपको और डिटेल्स में पढ़ना होगा तो आप इस केस को पढ़ लीजिएगा, शारदा वर्सेस धर्मपाल 2003, इस केस को पढ़िएगा। बट ये इस केस को यहाँ पे मेरा बताने का ये पर्पस है कि जब भी आप सेक्शन 13 से रिलेटेड जब भी डाइवोर्स की केसेस आती हैं तो आप इस केस को वहाँ पे डालिएगा, जब भी मेंटल इलनेस की बात होती है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की बात होती है, क्योंकि बहुत सारे पार्टीज अनसाउंडेड ऑफ माइंड को लेकर केस में डाइवोर्स फाइल करते हैं। तो उस केस में कोर्ट मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जब डायरेक्ट करती है तो इसका प्रोविज़न क्या हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में दिया हुआ है? नहीं, दिया हुआ नहीं है। बट कोर्ट के पास ये इनहेरेंट पावर है सेक्शन 151 में, सेक्शन 151 ऑफ CPC में, कि वो डायरेक्ट कर सकती है। तो आप इन सारी चीज़ों को पढ़िएगा एंड ये केस लॉ को रेफ़र कीजिएगा वहाँ पे, शारदा वर्सेस धर्मपाल 2003। थैंक यू वेरी मच।